हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फाइंड x and y coordinates of the center of mass of the plate shown in figure from which a square of side 2 meter is cut out. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. तो जब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की, इट इज अ पॉइंट ऑफ अ गिवन सिस्टम जहाँ पे होल बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है. सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई सिस्टम है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. तो जब हम बात करते हैं इसके मोशन की, तो ये हमारे पास यहाँ पे हर एक पार्टिकल का जो मोशन होता है, वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन या फोर्स या मोमेंटम, उसको अलग अलग कैलकुलेट करना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम ये मान के चलते हैं इन सारे पार्टिकल्स को मिला करके यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे सारे पार्टिकल्स का मास कंसंट्रेटेड होता है. तो जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, जो भी वेरिएबल्स हम बात करते हैं, ये हमारे पास इसी सेंटर ऑफ मास के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक स्क्वायर दे रखा है विच इज ऑफ 6 मीटर साइड. तो इसकी जो यहाँ पे वर्टिसेस हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ABCD. So we can say here center of mass of ABCD square. तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो इस पॉइंट पे लाई करेगा जो कि हमने यहाँ पे O पॉइंट कंसिडर किया है. सो इट विल बी एट O पॉइंट, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको हम यहाँ पे 0 0 कंसिडर करके चलते हैं. कोऑर्डिनेट विल बी 0 एंड 0, यानी x भी 0 हो जाएगा और y एक्सिस में भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. नाउ हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉलर स्क्वायर है, इस स्मॉलर स्क्वायर को हम बिगर स्क्वायर से यहाँ पे कट कर रहे हैं. उसके बाद हमें इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो जो हम PQRS स्मॉलर स्क्वायर को यहाँ पे कट कर रहे हैं, इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, अगर हम इसको O' कंसिडर करें तो इसके जो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी, अगर हम इसको O के रिस्पेक्ट में O' की पोजीशन को देखते हैं तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि ये यहाँ से यहाँ पूरा 6 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस निकल के आएगी इट विल बी ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर निकल के आएगी यहाँ से यहाँ तक. और इसमें से जो हमारे पास SR या PQ डिस्टेंस है 2 मीटर है, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी इट विल बी ऑफ द 1 मीटर. यानी O के रिस्पेक्ट में O' की जो डिस्टेंस है, अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी, O से लेके इस वाले पॉइंट तक की यहाँ तक. और यहाँ पे जो PQ है उसका जो हाफ हो जाएगा, ये रिमेनिंग डिस्टेंस हमको यहाँ पे इंडिकेट करेगा. तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे पोजीशन देखेंगे O' के विद रिस्पेक्ट टू O, इट विल बी ऑफ द 2 मीटर. सो वी कैन से सेंटर ऑफ मास ऑफ PQRS एट O' पॉइंट, इसको हम O' लिख लेते हैं. एंड इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर हम इनके कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2,0, क्योंकि y एक्सिस में जो इसकी वैल्यू है ये 0 के बराबर ही है, चाहे हम यहाँ पे सेंटर O की बात करें चाहे हम O' की बात करें. नाउ यहाँ पे जो पूरा सिस्टम दे रखा है, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी का है. हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर गिवन है इट इज ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये हम मान के चल रहे हैं. तो यहाँ पे जो एरियल डेंसिटी होगी, एरियल डेंसिटी इज गिवन एज सिग्मा इक्वल्स टोटल मास. हम यहाँ पे ABCD का M कंसिडर करते हैं, और इसका जो एरिया होगा इट विल बी गिवन एज A. इट इज फॉर ABCD फॉर स्मॉलर स्क्वायर. अगर हम बात करें स्मॉलर जो स्क्वायर है हमारे पास, इट इज गिवन एज PQRS, और इसकी जो डेंसिटी होगी ये भी हमारे पास सेम होगी, सिग्मा इक्वल्स इसका जो मास होगा हम M1 कंसिडर करते हैं, और इसका जो एरिया है इट विल बी A1. हमने डेंसिटी सेम इसलिए कंसिडर की है क्योंकि जो पूरा सिस्टम है ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का हमारे पास गिवन है. नाउ यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास कंसिडर करते हैं फॉर द रिमेनिंग पोर्शन, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा, उसका जो कोऑर्डिनेट है, क्योंकि y एक्सिस के चाहे हम यहाँ पे इस बिगर स्क्वायर की बात करें चाहे हम स्मॉलर स्क्वायर की, तो दोनों के लिए जो y एक्सिस है ये 0 है. तो जो y एक्सिस है वो रिमेनिंग पोर्शन के लिए भी
0 हो जाएगा, तो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास आएगा केवल एक्स एक्सिस में लाई करेगा. सो वी कैन से रिमेनिंग पोर्शन सेंटर ऑफ मास विल बी गिवन एज एक्सीएम इक्वल्स, जो हमारे पास बिगर स्क्वायर है उसका मास m है एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये हम यहाँ पे x कंसिडर कर लेते हैं, माइनस, हम माइनस इसलिए कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि हम जो स्मॉलर स्क्वायर है इसको यहाँ से कट कर रहे हैं. तो हम ये कंसिडर करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास ABCD स्क्वायर है इसके ऊपर हमने नेगेटिव एरिया का PQRS जो हमारे पास यहाँ पे स्मॉलर स्क्वायर दे रखा है उसको सुपर इम्पोज कर दिया है. तो ये इसी तरीके से एक्ट करेगा कि हमने यहाँ पे जो PQRS है इसको ABCD में से यहाँ पे रिमूव कर दिया. सो इट विल बिकम माइनस, जो स्मॉलर स्क्वायर है इसका जो मास होगा इट विल बी m1 इंटू, इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं x1 के बराबर डिवाइडेड बाय, सो इट विल बिकम m माइनस m1. हमने माइनस साइन इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि स्मॉलर स्क्वायर को हम यहाँ पे कट कर रहे हैं. सो द वैल्यू ऑफ एक्सीएम कैन बी गिवन एज m इंटू, जो हमारे पास ABCD स्क्वायर है इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये 0 पे लाई कर रहा है हेयर, तो जो इस x की वैल्यू होगी फॉर दिस इट विल बी गिवन एज 0 माइनस m1 को रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू a1, और x1 की जो वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम O टू O डैश. तो O से लेके O डैश की जो डिस्टेंस है इट इज ऑफ द 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय m की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू A माइनस सिग्मा इंटू A1. तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीएम की जो वैल्यू है वी कैन राइट हियर A1 विल बी द एरिया ऑफ द गिवन स्क्वायर दैट इज PQRS, इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड विद 2 डिवाइडेड बाय, जो हमारे पास ABCD स्क्वायर है इसका जो एरिया होगा इट विल बी 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. सो इट विल बिकम एक्सीएम इक्वल्स माइनस A डिवाइडेड बाय 32, और जो एक्सीएम की वैल्यू निकल के आएगी सो इट विल माइनस 1/4 मीटर. तो जो गिवन हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं पूरे स्क्वायर का दैट इज ABCD, उसका सेंटर ऑफ मास O है, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो रिमेनिंग पोर्शन आएगा उसका सेंटर ऑफ मास माइनस 1/4 0 पे हमें देखने को मिलेगा. इट विल बी इन द लेफ्ट हैंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द गिवन कोऑर्डिनेट. So from the given question we can say here x and y coordinate of center of mass of the plate shown in figure will be minus 1/4, 0. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.